और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई है। ऑफिशियल्स एट Bhatinda एयरपोर्ट टेल ANI दैट PM मोदी ऑन हिज रिटर्न टू Bhatinda एयरपोर्ट टोल्ड ऑफिशियल्स देयर, अपने CM को थैंक्स कहना कि मैं Bhatinda एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये आप समझ सकते हैं कि किस हद तक प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ गया कि अपने सीएम को कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, अपने सीएम को ये कह देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, फिरोजपुर आज उन्हें रैली करने जाना था, बारिश की वजह से वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, इसलिए बाय रोड वो जा रहे थे और किस तरह से हुसैनी वाला के पास एक फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ियों को रुकना पड़ा, उनके काफिले को रुकना पड़ा और ये भयंकर तरीके से एक तरह से सुरक्षा में चूक है। और ये प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ गया कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। प्रधानमंत्री ने अपने सीएम को कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं, ये ट्वीट करके उन्होंने वहां पर ये बात कही है। बल्कि ये कह दें कि उन्होंने वहां पे जो एयरपोर्ट पर अधिकारी मौजूद थे उनसे ये बात कही है कि अपने सीएम से कह देना, यानी चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये कह देना कि मैं जिंदा लौट पाया हूं। आप समझ सकते हैं किस तरह से सुरक्षा में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक है। ऑफिशियल्स एट Bhatinda एयरपोर्ट told ANI that PM Modi on his return to Bhatinda airport told their officials there कि अपने सीएम को ये कह देना कि मैं Bhatinda एयरपोर्ट तक वापस जिंदा लौट पाया हूं। ये जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे एयरपोर्ट पे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को किस तरह से ये पूरी बात जो है उनको ये महसूस हुई है। और ये बात उन्होंने वहां पे जो अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिन पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनसे प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर यह बात कही है। Bhatinda एयरपोर्ट पर उन्हें लौटना पड़ा, फिरोजपुर की रैली कैंसिल हो गई, अब वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं। तो Bhatinda एयरपोर्ट पर उन्होंने ये बात कही, जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनसे उन्होंने ये बात कही कि अपने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ये कहना कि मैं वापस जिंदा एयरपोर्ट Bhatinda एयरपोर्ट लौट आया हूं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक प्रधानमंत्री की हुई है, जबकि डीजीपी और उन तक को यह बात मालूम थी। प्रधानमंत्री का एक रूट होता है जहां पर उनको सेफ पैसेज एक तरह से दिया जाता है, जहां से उन्हें पहुंचना था, लेकिन वहां पर उनका एक फ्लाईओवर के ऊपर रास्ता रोका गया और फिर प्रधानमंत्री वहां से वापस लौटे और Bhatinda एयरपोर्ट पर उन्होंने ये बड़ी बात कही। जो अधिकारी, जो ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे, उनसे प्रधानमंत्री ने बात कही है कि अपने सीएम को यह कह देना, अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं Bhatinda एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया हूं। यह आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। और प्रधानमंत्री जब वापस लौटे Bhatinda एयरपोर्ट, तो वहां पे उन्होंने जो ऑफिशियल्स मौजूद थे उनसे कहा कि अपने सीएम को यह कह देना कि मैं वापस जिंदा लौट पाया हूं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर थे, फिरोजपुर में उन्हें एक बड़ी रैली करनी थी और फिर वो फिरोजपुर नहीं पहुंच पाए क्योंकि बाय रोड वो जा रहे थे। मौसम खराब की वजह से उनका हेलीकॉप्टर वहां से नहीं उड़ान भर पाया, लिहाजा वो बाय रोड जा रहे थे। लेकिन किस तरह से वहां पर उनके रास्ते को रोका गया। एक फ्लाईओवर था जहां से न दाएं जा सकते थे न बाएं जा सकते थे, वहां पर बाकायदा सुरक्षा का घेरा बनाया गया। एसपीजी जो प्रधानमंत्री के साथ होती है, उन्होंने सुरक्षा का घेरा बनाया। लेकिन आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, ये बात प्रधानमंत्री ने वहां जो मौजूद ऑफिशियल से उनसे ये कहा है कि मैं जिंदा लौट आया हूं, अपने सीएम से बात कह देना, इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने वहां जो ऑफिशियल्स मौजूद थे उनसे कही है। देखिए, इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी, जो प्रोटोकॉल्स, जो ऑफिशियल चेक्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा लैप्स है, कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाएं, जो बात आप लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ये Bhatinda एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को कहना पड़ा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना। इसका मतलब ये एक तंज की तरह आप ये समझिए, वो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप उन्हें धन्यवाद कहना कि मैं Bhatinda एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। आप देखिए, पहले मौसम खराब, फिर सड़क के रास्ते जहां से जाना था वहां पर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, और किसी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के बारे में पहले से जानकारी होती है, सुरक्षा चेक कई चरणों में किया जाता है, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो पंकज, ये समझा जा सकता है वाकई में वो ना सिर्फ आहत हैं और उन्हें देखिए अपने सीएम को थैंक्स कहना, इसमें तंज से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता है। क्योंकि आप ये देखिए, एक एक करके तमाम तरीके के रिएक्शंस जो आ रहे हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा ने कहा, इट इज सैड दैट द पीएम विजिट टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़ फॉर पंजाब वाज डिसरप्टेड। आज पंजाब को वो सौगात देने वाले थे, पंजाब के विकास में भागीदार होने वाले तमाम अहम कदम वो उठाने वाले थे, लेकिन आज वो डिसरप्ट हो गया, उस अवरोध आया। ये देखिए, मेंटालिटी की उन्होंने बात की
चीप मेंटालिटी टू हिंडर प्रोग्रेस ऑफ पंजाब। ये देखिए, इस तरीके की बात की गई है। एफर्ट लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी ओर से किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं पंकज कि प्रधानमंत्री का कहीं पर दौरा हो, पहले मौसम का खराब होना और इसके बाद फिर इस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स। देखिए, मौसम किसी भी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। मीनाक्षी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। जरा मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, प्रधानमंत्री को वहां पर भटिंडा एयरपोर्ट पे ऑफिशियल्स को यह बात कहनी पड़ गई कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। कितने आहत वो खुद हैं कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है आज। देखिए, चूक हुई नहीं है, चूक को कराया गया है। ये जानबूझकर एक बहुत डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हम पंजाबियों को, पंजाब के वासियों को, पूरे देश को, सिखों को और पंजाबियों को बदनाम करने की। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या पंजाब पुलिस को रूट का पता था? बिल्कुल उनको पता था, उन्होंने एश्योर किया था। और ये रूट का केवल और केवल पंजाब पुलिस को ही पता था, इस रूट से प्रधानमंत्री जी ने निकलना है। उस रूट के अंदर जानबूझकर फैसिलिटेट करके लोगों को भेजा गया। प्रधानमंत्री क्या करने आए थे? पंजाब को सौगात देने के लिए आए थे, पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आए थे, 50,000 करोड़ रुपए के काम देने के लिए आए थे। अरे हम पंजाबी कभी ऐसे नहीं है। कांग्रेस ने 1980 के दशक में भी ये किया। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं और आज फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से बड़े दुख और खेद के साथ कह रहा हूं, पंजाब के लोगों को यह समझना होगा। यही प्रधानमंत्री ने, यही कांग्रेस की सरकार ने 1980 के दशक में हमारे साथ किया था। इसी तरह से पहले हमें बदनाम किया, हमें आतंकवादी, अलगाववादी बताया, फिर हमारे गुरुधामों पे हमला किया, दरबार साहब से ऊपर गोलियां चलाई, श्री अकाल तख्त साहब को गिरा दिया गया। ये सब कुछ इसी बहाने से, इसी स्ट्रेटजी के तहत, एक वेल डिजाइन कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया और आज उसी रास्ते पे हमें चलाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री वहां सूबे के मुख्यमंत्री से बात ना कर पाए, वो फोन पर ना आए। आप समझ सकते हैं पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि पंजाब को स्टेट के साथ लड़ाया जाए और सत्ता हासिल की जाए। कांग्रेस सत्ता के लिए इस कदर गिर जाएगी, इसका आप लोगों को शक हो सकता है, मुझे कभी शक नहीं था। मैंने 1 महीना पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। मेरी सारी वीडियो, मेरे सारे ट्विटर हैंडल से जाकर देखिए। मैं ये सब कुछ 1 महीने से चिल्लाकर कह रहा था। मैं उस दिन से कह रहा था जब राहुल गांधी ने बयान दिया, मैं उस दिन से कह रहा था जब ये कांग्रेस ने रणनीति के तहत नवजोत सिद्धू ने बयान दिया था। मैं तब से चिल्लाकर कह रहा था कांग्रेस आपको 1980 के दशक में वापस ले जाना चाहती है। कांग्रेस आपको कटघरे में खड़ा करके सिखों को दुनिया में बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस सिखों को स्टेट वर्सेस पे खड़ा करना चाहती है। इसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जी। आज देश भर के अंदर हम बदनाम हो रहे हैं और मुझे अफसोस और दुख इस बात का है यार, आईएसआई और पाकिस्तान भी ये चाहता है और कांग्रेस भी वही चाहती है और पेश हमें पंजाबियों को और सिखों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हमें किस तरफ धकेला जा रहा है? ये सिरसा साहब, आप जो कह रहे हैं, आपकी भावना समझ रहा है पूरा देश। और इससे ज्यादा और 2 बातें हम बताना चाहते हैं दर्शकों को। आप सोचिए इस तरह शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री चन्नी पहले तो फोन पर ना आए और उसके बाद उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है सिरसा जी कि अगर एन मोमेंट पर प्रधानमंत्री का रूट बदलेगा, हमें कहा जाएगा वो सड़क से जाएंगे और अचानक वहां लोग आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। वो तो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं पूरी वारदात से कि हमारे हाथ में क्या था अगर रूट अचानक बदल गया और लोग आ गए तो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चन्नी ये खुद मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लास्ट मोमेंट पे अपने रूट को बदला। ये वो मान रहे हैं ना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो चौकस सुरक्षा एसजीपीसी करती है, लास्ट मोमेंट पे रूट बदलने की जानकारी सिवाय पंजाब पुलिस के और किसी को नहीं थी। और जब रूट ही नहीं था वहां पे तो लोग वहां पे कैसे आए? क्योंकि वहां लोगों को लाया गया। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना रूट बदला तो उनको बताया गया कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से नहीं आ रहे, आप लोगों को उठाकर यहां लाना होगा। यह सारा डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। और क्या प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर अगर इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो आम आदमी पंजाब के अंदर सुरक्षित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप मैं इन सब चीजों को छोड़कर आप इससे आगे आइए। इसका रिजल्ट आज क्या है? आज पंजाब को स्टेट वर्सेस पेश किया गया। पंजाब को आज देश के खिलाफ सामने टकराव में पेश किया जा रहा है। हम लोगों का नुकसान किया जा रहा है। कांग्रेस ये सारा कुछ जानबूझकर, मैं तो सवाल एक बड़ा सिंपल है, क्या कांग्रेस ने 1980 के दशक में यही सब कुछ नहीं किया था? क्या कांग्रेस ने हमें आतंकवादी कर अखबारों में हमारी खबरें नहीं छापी थी? हमारी फोटो लगा के इश्तिहार नहीं दिए थे ये आतंकवादी हैं?
यही काम कांग्रेस दोबारा करना चाहती है। राय सत्ता तब भी हासिल करने के लिए हमें मरवाया और हमारे गुरुधामों पे हमले किए और आज फिर उसी रास्ते कांग्रेस चली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।